जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है, वह अपने हाथों से नहीं दे सकता। और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं, वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। आपका कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। सत्संग एक महान महिमा है। वह दुखों को हरता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। परिपक्वता गरिमा की सीमा के भीतर अपनी भावनाओं को सोचने, बोलने और कार्य करने की क्षमता है। आपकी परिपक्वता का माप ये है कि आप अपनी कुंठाओं के बीच कितने आध्यात्मिक हो जाते हैं। ईश्वर का नाम सभी लेते हैं, परंतु ईश्वर का नाम लेने भर से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद कर लेता है, किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। जो बाहर की सुनता है, बिखर जाता है। जो अपने अंदर की सुनता है, संवर जाता है और आध्यात्मिकता अंदर से आती है। सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। चाहे कितनी भी विपत्ति आए, पर सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। इसी सज्जनता से समूचे विश्व का कल्याण होता है। प्रेम मन को नियंत्रित करने का सबसे संतोषजनक तरीका है। भक्ति हमें एकांगी बनाती है, जब ये हमारी सहज प्रेम की भावना को जागृत करती है। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो, हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो, हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। बहुत से लोग भूखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भोजन की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव के दिलों में प्यार और देखभाल की कमी है। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलते, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। शांति ईश्वर की वेदी है, वो स्थिति जिसमें सुख मौजूद है। आप देखेंगे कि भगवान भी मेहनती लोगों की ही मदद करते हैं। ये नियम स्पष्ट है। सत्य को स्थापित होने के लिए 3 चरणों में गुजरना होता है: उपहास, विरोध और अंत में स्वीकृति। किसी भी मनुष्य के लिए दया, सद्भावना व मानवता महापुण्यकारी गुण हैं। बोलने के लिए शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन आप जैसा प्रयोग करेंगे, उसकी वैसी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। ईश्वर सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा, वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही जिद्दी होगा। जो धन दूसरों की भलाई करने में मदद न कर सके, तो ऐसे धन का कोई मूल्य नहीं। ऐसा धन सिर्फ बुराई का ढेर है और
इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है। ईश्वर भक्ति में अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति पवित्र और साहसी है वो कुछ भी कर सकता है। आपको अपने अंदर वो जगह खोजनी होगी जहाँ कुछ भी असंभव नहीं। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं होता पर मन से कभी हार नहीं मानता, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा 2 गुना वापस करते हैं। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है। नीयत अच्छी होगी तो घर पर ही मथुरा काशी है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। वही करता है, वही करवाता है। तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस का। वही सुलाता है, वही जगाता है। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं जब इंसान के काम आए। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। वह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। भगवान के नाम पर काम शुरू करो। भगवान की मदद के साथ काम करो। भगवान को धन्यवाद के साथ काम संपूर्ण करो, क्योंकि भगवान ही फैसला करता है। वही सब कुछ देता है और आपके जीवन में सब कुछ संभव बना देता है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल ना दुखे। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। दीर्घायु के लिए खुराक आधी करें, पानी 2 गुना करें, व्यायाम 3 गुना करें, हंसना 4 गुना करें और भगवान का ध्यान 100 गुना करें। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। श्रद्धा और विश्वास ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जो एक बार घोलकर पी लेता है वह चाहने पर मृत्यु को भी पीछे धकेल देता है। इधर उधर खोजने की क्या जरूरत? अगर भगवान आपके दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो जरूर भगवान तक पहुंचेगी। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचेंगे।